गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। पार्वती का पिता के घर में सत्कार होना, महादेव जी का नटलीला का चमत्कार दिखाना और उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंकर ने अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती को भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। तो शंकर जी अपने स्थान पर चले गए तो पार्वती भी अपने सखियों के साथ महादेव जी का नाम जपते जपते अपने पिता के घर चली गई। पार्वती जैसे ही आई, मैना और हिमालय दोनों रथ पर बैठकर आए और हर्ष में डूब गए और उनकी अगवानी के लिए उनको लेने के लिए गए। पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियाँ, बहुत सारी सखियाँ, सब संबंधी, सारे रिश्तेदार, पार्वती के सारे भाई मैना कांति बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ जय जयकार करते उन्हें घर लाने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई, अपने नगर के पास में आ गई और नगर में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, शिवा देवी ने माता पिता को देखा और अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विचलित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों से प्रणाम किया और माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर पुत्री को छाती से लगा लिया। वो मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से दोनों रोने लगे। अपने घर की दूसरी स्त्रियां और भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक दोनों बाहों में भरकर उन्हें देवी को भर लिया और देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार कर दिया है, तुमने उत्तम कार्य को अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है, तुम्हारे सदा चरण में हम लोग पवित्र हो गए हैं। और ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की प्रशंसा करने लगे, उन्हें प्रणाम करने लगे और दोनों लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया और उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा की। और नारद उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए और ब्राह्मणों, सखियों और दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। घर के अंदर प्रवेश कराया, स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमान और माता मेनका को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी गृहस्थी को सफल माना और कुपुत्र से अच्छा तो सुपुत्री हो गई है ये माना। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदीजनों को धन दिया, ब्राह्मणों से मंगल पाठ कराया। इस प्रकार से पार्वती के साथ हर्ष से भरे माता पिता, भौजाइयाँ सारे घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई और हिमवान प्रसन्नचित्त से सबका कि खुशी दिल से अब सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए चले गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर एक अच्छा सा नाटक रचने वाला जो एक्टर होते हैं ऐसे बन के आए और उन्होंने मेनका के पास चले गए। उन्होंने बाहें हाथ में सींग, उन्होंने अपने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए थे और भगवान रुद्र नाच कर गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और फिर मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले सभी प्रकार की मनोहरी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सारे स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सारे ही आ गए। उन्हें उस सुमधुर गीत को सुनकर, मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर मैना भी मोह में पड़ गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल चिन्ह धारण किए सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से भूषित था। वे हड्डियों की मालाओं से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से दासित था। उन्होंने नाग यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उनके सब सुरमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश मूर्छित हो गई और गौरवन भूषित दीन बंधु, दया सिंधु, सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे, वर मांगो।
अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा ही कल्याणकारी वर देकर वे फिर से अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ पूर्वता भिक्षा मांगने वाले नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे, फिर से नाचने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से रत्न लेकर आई और उन्हें देने के लिए आई। उनका ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वह भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को मांगने लगे और फिर सुंदर नृत्य गान करने को उद्युक्त हो गए। मैना भिक्षु नट की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई, उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन से उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हनुमान गंगा जी का स्नान करके लौटे। उन्होंने अपने सामने उस भिक्षु को आंगन में खड़े देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सेवकों की आज्ञा दी कि इसको बाहर निकाल दो। वे नटराज विशाल काय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उनको बाहर निकाल नहीं सका। फिर तो बहुत प्रकार की लीलाओं में विशाल भिक्षुक शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। हिमवान ने देखा कि भिक्षु ने तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है और मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, शरीर पर पीले वस्त्र शोभा देते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा में जो गदाधारी श्री हरि को जो पुष्प चढ़ाए थे वे उन्होंने भिक्षु के शरीर पर और मस्तक पर देखे। गिरिराज ने उन भक्त शिरोमणि भिक्षुक शिरोमणि और जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में भी देखा। उनके शरीर का रंग लाल था। वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। शैलराज ने उन कौतुककारी नाटक राज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में भी देखा। उसके बाद महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर तो वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए और उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निर्ही, अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार से हिमवान ने उनको बहुत से रूपों में देखा। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वह तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा में रूप में मांगा और दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए हैं। विचार करके दोनों ही भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है, दिव्य और संपूर्ण आनंद को देने वाली है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।